क्लास BA BSc मैथ्स, चैप्टर है मैट्रिसेस पार्ट 2। ये इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ़ A इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स दे रखा है, देन राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड द एलिमेंट A12, A21, A23 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आंसर लिखेंगे। तो देखो मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, इसमें आप देखें दो इसमें रो हैं, एक दो रो हैं और तीन कॉलम है, 1 2 3। जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं उनको रो कहते हैं और जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको कॉलम कहते हैं। तो हम देखें इस ऑर्डर को, मैट्रिक्स के ऑर्डर को, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज कितना होगा, दो रो हैं और तीन कॉलम हैं। तो पहले रो और फिर उसके बाद में कॉलम का लिखते हैं। पहले रो इसके दो हैं, दो लिखी, और कॉलम इसके तीन हैं, हमने उसको तीन लिखा। तो 2 × 3 ऑर्डर का हो गया, 2 × 3 ऑर्डर। पहले रो का नंबर और फिर कॉलम का नंबर लिखते हैं। अब देखें एलिमेंट के बारे में। ये A12, ये कितना एलिमेंट है? देखो ये जो पहला एलिमेंट है इसको A12, दूसरे वाला पहला जो एलिमेंट है इसको A11, दूसरा एलिमेंट है A12, तीसरा एलिमेंट है A13, और ये A21, A22, A23 इस तरह से होता है। तो हम पहला जो अब इसमें देखेंगे A12 की वैल्यू कितनी है। तो पहली रो में दूसरा एलिमेंट, ये पहली रो है, और दूसरा पहली रो में यहाँ पर दूसरा कॉलम, पहली रो में दूसरा कॉलम, पहली रो में यहाँ पर ये दूसरा कॉलम है, तो इसकी वैल्यू ये 4 है। अब आप देखेंगे दूसरे वाला है A21 यानी दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो और पहले कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम ये, तो इसमें है ये 6। ये A21 है और ये A22 और ये A23 है। अब हम देखेंगे A23 की वैल्यू ये 7 हो गई। दूसरा देखें, ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। टू मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ एंड B इज इक्वल टू BIJ आर इक्वल होते हैं इफ़ दे आर इन सेम ऑर्डर एंड ईच एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ B, दैट इज AIJ इज इक्वल टू BIJ। मतलब अगर दो एलिमेंट इक्वल हैं देन उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और ये मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ये मैट्रिक्स है, ये 2 × 3 ऑर्डर का है, ये मैट्रिक्स भी 2 × 3 ऑर्डर का है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं वो भी इक्वल होंगे। तो हम देखें इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट किस तरह से इक्वल हैं। देखो यहाँ पर ये 2 लिखा है, ये 2 है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर 2 है, ये 5 है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर 5 है, ये x है, यहाँ पर 1 है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 लिख देंगे। दूसरा हम देखें ये y है और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर 4 है, तो हम y इज इक्वल टू 4 लिखेंगे। अब ये 3 है और यहाँ पर ये z है, तो इसका मतलब z इज इक्वल टू हम 3 लिखेंगे। ये इसके आंसर हो गए, x y z की वैल्यू फाइंड हो गई। ऐसे ही यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन है, इफ़ ये मैट्रिक्स दे रखा है, दूसरा मैट्रिक्स इसके इक्वल में दे रखा है, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं, तब हमको बताना है कि x y और z की वैल्यू क्या है। वो भी इसी तरह से बताएंगे। तो देखें आंसर 3, तो ये पहला एलिमेंट है इसके अंदर x + y यहाँ पर, और दूसरा इस एलिमेंट है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर 7 है। इसका मतलब ये हुआ कि x + y इज इक्वल टू 7 के इक्वल है। अब देखें यहाँ पर ये 5 है और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर 5 इक्वल है, ये 3 है और यहाँ पर ये z है। इसका मीन्स ये हुआ कि z इज इक्वल टू 3 आ गया। अब देखें यहाँ पर ये x है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, यानी A22 है, ये भी A22 है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 आ गया। अब देखो z की वैल्यू फाइंड हो गई, x की हो गई, y की नहीं हुई है। अब ये x + y 7 दे रखा है, x की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दें 4 और प्लस y इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 7 - 4, यानी y इज इक्वल टू ये 3 आ जाएगा। अब देखें चौथा क्वेश्चन है ये। चौथे क्वेश्चन में ये दो मैट्रिक्स भी इक्वल दे रखे हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं वो भी इक्वल होंगे। ये भी सेम इसी तरह से करेंगे। तो पहले लिखें हम a - के b इज इक्वल टू -1,
ये इसके इक्वल हो गया, इसको इसके इक्वल लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2a + c इज इक्वल टू लिखेंगे 5। दूसरा यहाँ पर ये है 2a - के b इज इक्वल टू लिखेंगे 0। फिर नेक्स्ट में है यहाँ पर 3c + d इज इक्वल टू वहाँ पर लिखेंगे 13। इस तरह से हो गई है ये 4 इक्वेशन नाम डालो, 1 2 तीसरी इक्वेशन और ये चौथी इक्वेशन, इस तरह से डाल लिया। अब इनको सोल्व करेंगे तो ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। कैसे करेंगे, इसमें पहली जो इक्वेशन है और थर्ड जो इक्वेशन है उसमें ए और बी है, इनको सोल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को सोल्व करने से ये आएगा a - के b इज इक्वल टू -1, ये आएगा 2a, ये आएगा 2a - b इज इक्वल टू 0। अब इनको सोल्व करें, ये माइनस ये प्लस ये कट जाएंगे और ये आएगा -a इज इक्वल टू -1, माइनस कट जाएगा तो a इज इक्वल टू 1 आ गया, a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब a की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रख दें तो b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो a की वैल्यू वहाँ पर ये लिखा है a - के b इज इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू है 1 - के b इज इक्वल टू -1 - b इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो -b इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कट गया, b इज इक्वल टू 2 आ गया। b की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब इसके अंदर यहाँ पर a ये सेकंड इक्वेशन है, ये लिखिए सेकंड इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये है 2a + c इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर अगर a की वैल्यू रख दें तो c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 5 - के 2, यानी c इज इक्वल टू आ जाएगा 3, c इज इक्वल टू 3 आ गया। अब d की वैल्यू और फाइंड करनी है, और d की वैल्यू ये आएगी फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से, ये है 3c + d इज इक्वल टू 13 है। तो c की वैल्यू यहाँ पर रखें, c की वैल्यू 3 आई है और ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 13 और 3 3 9, यानी d इज इक्वल टू आ जाएगा 4। इस तरह से ये a b c और d की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, ये आंसर आ गया।